ट्री की सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टू लेफ्ट क्लोन ट्री। तो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये सारे पॉइंट्स हम जाकर डिस्कस करते हैं हमारे ट्री में। तो चलते हैं हमारे ट्री की तरफ। ये रहा हमारा बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक गिवन बाइनरी ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है लेफ्ट क्लोन ट्री में। अब ये लेफ्ट क्लोन ट्री क्या होता है तो समझते हैं इसको। तो लेफ्ट क्लोन है तो मीन्स हमें लेफ्ट साइड ही कुछ करना होगा। क्लोन मतलब कॉपी बनानी है। तो लेफ्ट साइड में हमें कॉपी बनानी है, हमें 15 की एक कॉपी बनानी है और उसको अटैच कर देना है 50 से। सेम हमें 50 की एक कॉपी बनानी है, क्लोन तैयार करना है, उसको अटैच कर देना। 12 की एक कॉपी बनानी है, ठीक है। ये तो लीफ नोड है तो इस पे तो कुछ अटैच होगा नहीं, इस पे तो नन नन ही रहेगा ना। नन नन, इधर भी नन, इधर भी नन, ठीक है। ये 37 है, इधर राइट साइड में तो कोई क्लोन बनेगा नहीं, 37 का एक क्लोन बना, ठीक है। इधर भी नन। वो अटैच हो या ना हो वो उसका ऑब्वियस सा मीनिंग है कि इधर पे कुछ नहीं है, नन है। अब इस नोड की बारी आई, इसका भी एक लेफ्ट क्लोन तैयार हुआ, ठीक है। इधर भी नन, इधर भी नन। तो अल्टीमेटली हमारा क्लोन लेफ्ट क्लोन ट्री जब तैयार होगा तो कैसा होगा। ये 15 है, 15 का क्लोन रेडी हुआ, 15 इस पे अटैच हुआ, 50 50 का क्लोन रेडी हुआ, उस पे 12 अटैच हुआ, उसका चिल्ड्रन, 12 का भी क्लोन रेडी हुआ। अब 15 का राइट चिल्ड्रन भी तो था, 15 का राइट चिल्ड्रन था 25, 25 ने भी अपना क्लोन रेडी कर लिया, लेफ्ट क्लोन। 50 का चिल्ड्रन था 37, 37 ने भी अपना एक क्लोन रेडी कर लिया, ठीक है। तो हमारा ट्री कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हम इस ट्री को रख लेते हैं। हम इस ट्री को साइड में कर लेते हैं रेफरेंस के लिए और इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये काम हमें करना कैसे है, ये हमारा ओरिजिनल ट्री था और ये हमारा लेफ्ट क्लोन ट्री है, ठीक है। अभी इसको जूम इन कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फेथ बना के चलना है कि हम अपने लेफ्ट को कॉल लगाएंगे तो हमारा लेफ्ट जो है अपना क्लोन रेडी करके ले आएगा। और इसका क्लोन क्या है, इसका क्लोन ये एरिया है, ठीक है। जब हम अपने लेफ्ट को कॉल लगाएंगे रूट से तो ये अपना ये क्लोन रेडी करके ले आएगा। जब राइट को कॉल लगाएंगे तो ये राइट वाला पोर्शन अपना अपना क्लोन रेडी करके ले आएगा। और हमने क्या करना है, हमने अपने राइट में राइट क्लोन रूट का रेफरेंस लेके उसे अटैच कर लेना है। मीन्स राइट साइड से जो क्लोन ट्री आया उसको अटैच कर लेना है। अपने लेफ्ट में क्या करना है, अपने लेफ्ट में पहले हमें खुद का क्लोन बनाना है, फिर उस क्लोन से जो लेफ्ट साइड से ट्री आया वो अटैच कर लेना है। ये काम हमें करना है। तो ये होगा कैसे, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो 15 ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई, 50 के पास आया, 50 ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई, 12 आया। अब 12 तो लीफ नोड है, ये कहाँ जाएगा, लीफ नोड मिल गया, हमने क्लोन रेडी किया। अभी नहीं रेडी किया, अभी हमने, ये हमारा लीफ नोड है, हमने कहा चलो एक नोड बनाते हैं। एक नई नोड बनाई, उसमें नोड डॉट डेटा को रखा, उसके लेफ्ट में नन, राइट में नन,
इसके बाद क्या किया, 12 ने अपने राइट को कॉल लगाई, राइट में क्या था, नन। ठीक, राइट को कॉल क्या लगाएगा जब हाँ, राइट को कॉल लगाई, इधर से मिला नन। अब ये राइट साइड से मिला नन, इसने खुद को अटैच करा लिया। अब ये राइट, इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई थी, लेफ्ट से इसने अटैच करा लिया। ठीक है, अब वापस गए, 50 के पास। 50 ने अपने राइट को कॉल लगाई, राइट साइड ने क्लोन रेडी किया, 37 नन नन, और फिर इसने अटैच करा लिया इससे, राइट को कॉल लगाई, राइट में नन। ओके, तो ये हो गया। 50 ने लेफ्ट को कॉल लगाई थी, राइट को कॉल लगाई थी। जब राइट को कॉल लगाई थी तो राइट वाले ने तो खुद को एज इट इज अटैच करा लिया। जब लेफ्ट को कॉल लगाई थी तो अब लेफ्ट वाली राइट वाले ने तो अपने खुद को अटैच करा लिया था। जब लेफ्ट को कॉल लगाई तो लेफ्ट वाले ने क्या किया, अपना पहले एक क्लोन रेडी किया, ठीक, नई नोड बना के उसमें इसे अटैच कराया और खुद राइट साइड नन से अटैच हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये वापस गया, इसने अपने राइट, ये वापस गया, इसने अपने राइट को कॉल लगाई, राइट वाले ने क्या किया, अब अपना क्लोन बनाना स्टार्ट किया। इसने अपना क्लोन बना के रेडी कर लिया। ठीक है, और वापस गया इसके पास में, इसने राइट वाले को जब कॉल लगाई तो राइट वाले ने एज इट अटैच कर लिया। लेफ्ट वाले के लिए क्या हुआ, लेफ्ट वाले के लिए पहले अपना क्लोन रेडी किया, उस क्लोन से लेफ्ट साइड को अटैच कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ट्री, ये पहले राइट वाला रेडी हुआ, फिर इसके बाद इसने क्लोन बना के अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट क्लोन ट्री रेडी हुआ। ठीक है, अब इसके लिए कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटा लेते हैं सारा कुछ, जब ड्राई रन करेंगे तो फिर से तो करेंगे, पहले कोड कर लेते हैं इसके लिए। तो क्या किया था, कुछ नहीं, पहले लेफ्ट को कॉल लगा लेंगे, लेफ्ट की साइड पे कॉल लगाई, नोट डॉट लेफ्ट, राइट को कॉल लगा ली। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें एक क्लोन रेडी करना है। क्लोन रेडी करना है किसका, उस नोट डॉट डेटा का। के लेफ्ट में क्या होगा, जिसके लेफ्ट में होगा ये वैल्यू जो इससे आई होगी, तो इस वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं कहीं पे। उसके लिए लेफ्ट क्लोन रूट का रेफरेंस ले लेते हैं, इधर से राइट क्लोन रूट का रेफरेंस ले लेते हैं। अब इस लेफ्ट क्लोन रूट को हमने जो न्यू क्लोन नोड बनाई है ना, जो न्यू नोड बनाई है, क्लोन रेडी किया ना लेफ्ट साइड का के लिए, नोड डॉट डेटा का क्लोन, उसके लेफ्ट में हम क्या अटैच करेंगे, देखो इधर समझते हैं। हमारा ये हमारा ये हमने लेफ्ट कॉल लगाई थी, लेफ्ट कॉल में हम लेफ्ट क्लोन रूट का रेफरेंस रेडी कर रहे थे और एक क्लोन रेडी कर रहे थे नोट डॉट डेटा का। तो यहाँ पे हमने इस नोट डॉट डेटा का एक क्लोन रेडी किया और जो कुछ हमें LCR से मिला वो
निकाल लिया, ये हमारा पूरा LCR रेडी हो रहा है, ये हमारा पूरा RCR रेडी हो रहा है, और एक क्लोन रेडी कर रहे हैं यहाँ पे 15, इस नोट डॉट डेटा का एक क्लोन रेडी कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम चीजें रेडी कर रहे हैं, अभी लिंक नहीं बनाया है किसी चीज से। अभी हमने क्या किया है, इसका क्लोन रेडी कर लिया है, ये LCR रेडी कर लिया, ये RCR रेडी कर लिया, अभी अटैच कुछ भी नहीं किया है। तो बढ़ते हैं इधर। अब अटैच करने के लिए क्लोन से क्या अटैच होगा, LCR, और राइट में नल। ओके, इसके बाद अब हम लिंक बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने केवल चीजें रेडी की थी, अब लिंक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नोड के लेफ्ट में क्या जाएगा, क्लोन वैल्यू, जो क्लोन रेडी किया है, और नोड के राइट में जो RCR रेडी किया है, फिर रिटर्न कर देंगे नोड को। एक कंडीशन ऊपर और आ जाएगी, सपोज नोड हमारी नन होती है, तो इफ नोड इक्वल्स टू नन, देन व्हाट विल डू, हम रिटर्न कर देंगे नन को। ठीक है, अब ये अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इसको ड्राई रन करा के देख लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अभी खुद ही अपना क्लोन रेडी कर लेंगे ना, बस इसको रेफरेंस के लिए रख लेते हैं साइड में। ठीक है, ये हमारा कोड है, आई होप अब विजिबल होगा सबको। ठीक है, तो क्या चल रहा था, मैं ड्राई रन करना था, नोड में 15 का रेफरेंस पास हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इसको फोर्थ ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन फॉल्स, लेफ्ट को कॉल लगी, लेफ्ट को कॉल लगी, यहाँ पे है। इसके बाद ये सेकंड चल रहा था ना, फर्स्ट चेक हुआ, सेकंड चेक हुआ, फर्स्ट चेक हुआ, फॉल्स हुआ, सेकंड की कॉल लग गई। ठीक, इधर फर्स्ट चेक हुआ, सेकंड चेक हुआ, सेकंड में क्या है, लेफ्ट के लिए कॉल लगेगी। अब जब लेफ्ट के लिए कॉल लगी तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो था नन, और यहाँ पे भी होता है नन। तो जब लेफ्ट के लिए कॉल लगी, नोड डॉट लेफ्ट के लिए, तो ये नोड हो गई नन। तो यहाँ पे जब पहली कंडीशन चेक होगी तो यहीं पे नन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, और क्या रिटर्न करेगा, नन। और ये नन जाके, सेकंड का एग्जीक्यूशन चल रहा था, ये नन जाके कहाँ रिसीव होगा, ये नन जाके LCR में रिसीव हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, रिटर्न होके कहीं तो स्टोर होगा ना, LCR में स्टोर हो गया। इसके बाद इसकी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, राइट को कॉल लगेगी, राइट को कॉल लगी, पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न कर जाएगा क्या, नन। रिटर्न किया नन, थर्ड स्टेटमेंट चल रहा था, वो कहाँ स्टोर हुआ जा करके, RCR में, तो RCR में आ गया नन। ओके, RCR में नन आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब फोर्थ की बारी, फोर्थ में क्या हो रहा है, क्लोन रेडी हो रहा है। फोर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, फोर्थ में पहुंचने के बाद में क्लोन रेडी हो रहा है। क्लोन किस चीज का, एक नई नोड का, नई नोड बनेगी क्लोन के लिए, क्लोन में स्टोर होगा, उसमें क्या होगा, नोड डॉट डेटा, नोड क्या है 12, उसका डेटा क्या है 12, उसका LCR लेफ्ट साइड में LCR होगा, LCR में क्या है, नन। RCR में क्या, सॉरी RCR की जरूरत नहीं, उसके राइट में है नल, सॉरी ये नल नहीं होगा, एक्चुअली ये होगा नन।
ये है पाइथन, पाइथन में नन होगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं नन। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके कहाँ थे हम, यहाँ आर में ही तो थे। आर की वैल्यू, सॉरी ये एल लेफ्ट में हो गया था, राइट में नन, राइट में आ गया नन। ठीक है, फोर्थ तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। अब क्या करना है फोर्थ के बाद में, चलो हम रेफरेंस के लिए इस पूरे को ना 5 बना देते हैं, इजी पड़ेगा। तो ये फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है कि हम क्लोन को नोड के लेफ्ट में अटैच कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लिंक्स बन रहा है। अभी तक तो हमने चीजें रेडी की हैं, ये रेडी किया पूरा, ये पूरा रेडी कर लिया है, अब लिंक भी तो बनाना पड़ेगा। तो नोड के लेफ्ट में क्या अटैच किया, क्लोन को, और क्लोन क्या है, यही तो है क्लोन। और नोड के राइट में आर करेंगे, आर क्या है, नन, तो इसके राइट में आ जाएगा नन। अब इसके पांचों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब रिटर्न कर जाओ। क्या लेके रिटर्न करो, नोड लेकर के रिटर्न करो। नोड के पास क्या है, नोड के पास है 12, तो ये 12 को लेकर के रिटर्न कर गया। अब ये 12 जाएगा कहाँ, रिटर्न होके, तो देखते हैं ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, ये 12 जाएगा इसके एलसीआर में, एलसीआर में गया 12 का रेफरेंस। अब इसका थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट को कॉल लगेगी, वेल एंड फाइन, राइट को कॉल लग गई। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं, इस एरो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी राइट को कॉल लगी, ठीक है, राइट में आ गए। इसका पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, ये तो ट्रू हो गया, सॉरी ये अभी ट्रू नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हुआ ना। फिर इसके लेफ्ट को कॉल लगी, उसके लेफ्ट में क्या था, नन, राइट में था नन। इसके लेफ्ट को कॉल लगी, लेफ्ट में मिला, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, लेफ्ट में मिल गया नन, तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा नन। और वो नन जाके कहाँ स्टोर होगा, जब इसकी लेफ्ट कॉल लगी थी ना, सेकेंड वाली लेफ्ट कॉल लगी थी, तभी तो ये नीचे आया था, इधर से नन रिटर्न हुआ, ये जाके स्टोर हुआ एलसीआर में। ठीक है, इसके बाद इसकी राइट की कॉल लगी, थर्ड राइट की कॉल लगी, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ट्रू हो गया, तो यहाँ से रिटर्न कर गया नन। ये नन कहाँ गया, आर में स्टोर हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था ना, अब इसको हटा देते हैं। इतना काम हो चुका, एलसीआर आरसीआर मिल गया। अब फोर्थ स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा। फोर्थ में क्या बोलना है, क्लोन बननी है, नोड बनेगी, नोड डॉट डेटा की, उसमें 37 होगा, 37 के लेफ्ट में होगा एलसीआर, एलसीआर में नन पड़ा है, और राइट में क्या होगा, राइट में होगा नन। फिर फिफ्थ वाले एग्जीक्यूट होंगे, लिंक्स बनेंगे, नोड के लेफ्ट में ये क्लोन अटैच हो गया, यही तो है हमारा क्लोन, ये पूरा ये लेफ्ट में अटैच हो गया, राइट में आरसीआर में नन, तो राइट में नन अटैच हो गया। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब इतना काम होने के बाद रिटर्न कर जाओ, पांचों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, अब रिटर्न कर जाओ, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है नोड, और नोड क्या है 37 लेके रिटर्न कर गए। अब रिटर्न किया तो कहाँ गए, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, इसके आरसीआर में आ गया 37, इसके आरसीआर में आ गया 37। ठीक है, अब ये इस इतने का काम हो चुका, ठीक, 37 के साथ में ये रिटर्न हुआ। अभी लिंक नहीं बना है, अभी सिर्फ इसने रिटर्न किया, क्योंकि इसके तीन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आरसीआर के साथ वैल्यू मिल गई है आरसीआर में। अब इसका चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चौथा स्टेटमेंट क्या करता है, चलो क्लोन बनाओ, क्लोन बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्लोन बना लिया, किसका, नोड डॉट डेटा का। नोड डॉट डेटा क्या है 50,
बना लिया। LCR लेफ्ट में LCR जाएगा, LCR की वैल्यू 12 है, ठीक है 12 गया। LCR में एक्चुअली वैल्यू नहीं है, LCR में उस रूट का रेफरेंस है। तो इसके लेफ्ट में अटैच होगा क्या, इसके लेफ्ट में होगा LCR मीन्स 12, इसके राइट में होगा क्या, नन, इसके राइट में होगा नन। तो नोट डॉट लेफ्ट में, ठीक है, इसका ये लिंक बन गया है। इसको दोबारा करते हैं, ठीक है, समझने के लिए इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे हमने 50 का नोट क्लोन बनाना स्टार्ट किया था, उसके लेफ्ट में LCR जाएगा, LCR क्या है, लिंक बनाएगा, LCR इससे लिंक बनाएगा 12 से, ठीक है। राइट में क्या जाएगा, राइट में जाएगा नन, बन गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नोट डॉट लेफ्ट में क्लोन अटैच हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्लोन ही तो है, ये क्लोन ही तो है, ये अटैच हो जाएगा नोड के लेफ्ट में, नोड के लेफ्ट में अटैच हो गया। नोड के राइट में RCR जाएगा, RCR में किसका लिंक है, 37 का, तो ये लिंक बनेगा इसका। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारा क्या काम हो चुका है, हमारा रेडी हो चुका है ये 50, 50 से 50, 50 से 12, 12 से 12, 12 से नन, 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 इधर 50 में भी नन, इधर 50 में 37, इधर भी 37, इधर नन, इधर नन, और इधर भी नन। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ तक 5 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, पांचों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये 5th था। अब रिटर्न करना है किसके साथ में, नोड के साथ में। नोड क्या है, 50, ये रिटर्न कर जाएगा 50 के साथ। अब इसके 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए थे ना, दूसरा चल रहा था, तो ये कहाँ रिसीव होगा जाके, ये LCR में रिसीव होगा जाके 50। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, राइट को कॉल लगेगी, राइट को कॉल लगेगी, जो काम ये 37 के लिए 12 के लिए लीफ नोड के साथ होता था, ये सेम काम इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वही चीज़ देखी, यहाँ पे भी वही चीज़ देखी, तो बार बार अननेसेसरली रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, पांचों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब ये रिटर्न कर जाएगा नोड के साथ में, और नोड में क्या है 25, तो ये 25 के साथ रिटर्न कर जाएगा। और 25 जाएगा कहाँ, इसके RCR में, क्यों, इसका थर्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था ना, तो RCR में जाएगा 25, ठीक। अब क्या होगा, इसके तो 3 स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट हुए ना, अब चौथा एग्जीक्यूट होगा। चौथे के लिए काफ़ी मैसेज सा हो रहा है, चलो इसको हटाते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। क्या लिंक बना, अब साफ समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। इसका चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए क्लोन बनेगा, क्लोन में नोट डॉट डेटा आएगा, नोट डॉट डेटा है 15, LCR में है 50 का रेफरेंस, तो LCR में आ जाएगा 50 एंड राइट साइड में आ जाएगा नन, ठीक है। इसके बाद नोड डॉट लेफ्ट में क्लोन ऐड हो जाएगा, नोड के लेफ्ट में ये क्लोन रेडी हुआ था वो ऐड हो जाएगा। नोड डॉट राइट में RCR में 25 था, इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रिटर्न कर देगा नोड 15 का रेफरेंस, और हमें जो भी डिस्प्ले वगैरह कराना यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। तो हमारे पास कंप्लीट क्लोन ट्री ऐसा रेडी हो जाएगा, ऐसा क्लोन ट्री हमारे पास रेडी हो जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ, रन करा के देखते हैं।
सारा कुछ ड्राई रन से तो सही लग रहा है, करा लेते हैं। ठीक है, सबमिट करा लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं? ठीक है, वेरी वेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी वर्किंग, और ड्राई रन से तो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में।